आज हम सब लोग ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को स्टार्ट करने वाले हैं। इसको इस वीडियो में पढ़ेंगे पूरा ए टू जेड, जितनी भी चीज़ें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, इसका यूज़ क्या है और इसके ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। यहाँ पे देख सकते हो हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की डेफिनेशन दी गई है। तो देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जैसा नाम है उसको हम सब लोग पहले समझते हैं। जैसे आपको एक नंबर लाइन बनानी तो आती होगी, हाँ आती है, जिसमें ये क्या होता है, जीरो होता है, इधर वन होता है, इधर टू होता है, इधर थ्री होता है, इधर -1, इधर -2, इधर -3, ऐसे बहुत सारी वैल्यूज़ हमारी नंबर लाइन पे होती हैं। अब सपोज़ आपको एक वैल्यू दे दी गई है, सपोज़ यहाँ पे वैल्यू दे दी गई आपको 1.3। कितना दे दिया गया, 1.3। अब ये 1.3 दे दिया गया। अब आपको पूछ रहा है कि इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बताओ। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कैसे बताओगे, आपको सिंपल क्या करना है, सिंपल आपको क्या करना है, इधर एरो बना देना है लेफ्ट साइड को। इसके लेफ्ट साइड में देखना है कि इंटीजर कौन कौन से आ रहे हैं। देखो यहाँ पे इंटीजर हमें -3 मिल रहा है, -2 मिल रहा है, -1 मिल रहा है, 0 मिल रहा है, 1 मिल रहा है, ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ पे नंबर्स मिलने वाले हैं। लेकिन अब क्या कह रहा है, यहाँ पे मैंने इंटीजर ढूंढ लिए। अब आपको ढूंढना क्या है, ग्रेटेस्ट नंबर इन इंटीजरों में से कौन सा है। देखो इंटीजर तो यहाँ पे ये सभी हैं, लेकिन सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा है, 1 है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि 1.3 का जो ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा वो कितना होगा, वो हमारा 1 होगा। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का नोटेशन जो होता है वो लिखने का, वो हम सब लोग कुछ इस हिसाब से लिखते हैं। अब देखो ये बार बार हम सब लोग क्या करें, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो इसका जो शॉर्ट नाम है हम उसको GIF या जिफ भी बोलते हैं। और एक और नाम बहुत सारे लोग बोलते हैं, जिंट बोलते हैं। अब ये जिंट क्यों बोलते हैं, जिंट का मतलब है ग्रेटेस्ट का जी उठा लिया और इंटीजर का इंट उठा लिया, तो इससे इन्होंने जिंट बना लिया। तो जिसका जो मना है वो बोल दो, ठीक है। लेकिन ये बहुत बड़ा नाम हो जाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, उसकी जगह पे हम सब लोग जिफ बोला करेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया, आई होप सो आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे कह दूँ कि 4.5 है, अब इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा, तो कहोगे सर इसके लेफ्ट साइड में जो है 4 आता है, तो 4 सबसे बड़ा नंबर है, इंटीजर वही हमारा आंसर हो जाएगा। मैं कह दूं कि 6 का अच्छा कितना होगा, तो कहोगे सर इसके लेफ्ट में ये 6 से तो स्टार्ट ही होता है, तो इसका मतलब है कि ये 6 ही होगा। अगर मैं कहूँ 5 का कितना ग्रेटेस्ट इंटीजर होगा, तो ये इंटीजर ऑलरेडी है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ तक क्लियर हुआ, समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पे एक जनरल रूल दिया गया है, अगर आपकी जो वैल्यू है, देखो यहाँ पे कुछ ऐसे दे दिया गया है, देखो यहाँ पे x जो है, जिफ ऑफ x जो है वो n के बराबर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो इसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। तो ट्रांसफॉर्म कैसे करोगे, आपको यहाँ पे x लिख लेना है। ये x हमेशा या तो बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, n के, ठीक है। या और ये x हमेशा छोटा होगा किसके, n+1 से छोटा होगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये कैसे काम करता है, इसका मतलब क्या है, वो हम सब लोग अभी आगे समझने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे एक जनरल रूल होता है, इसको हम सब लोग आगे बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, तो इसकी टेंशन नहीं लेनी है। तो ये हमारा पहला वीडियो होने वाला है यूट्यूब पे, हो सकता है क्वालिटी में थोड़ा सा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़े। आगे जो अपकमिंग वीडियोज़ होंगे उसमें बहुत ज़्यादा आपको अच्छे वीडियोज़ मिलने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे देखो एग्जाम्पल्स ले लिए हैं। अब देखो यहाँ पे जिफ ऑफ 5 दे दिया गया है। अब यहाँ पे 5 दे दिया गया है, तो इसका आंसर कितना आएगा, 5 ही आएगा। यहाँ पे जिफ ऑफ 5.9 दे दिया गया, इसका भी आंसर देखो 5 ही आएगा। 0.8 का कितना आएगा, 0 आएगा। लेकिन जैसे ही आपको एक कोई माइनस की वैल्यू दे दी जाएगी, तब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं। अब देखो 0.2 दे दिया गया माइनस का, तो मैं नंबर लाइन यहाँ पे बना सकता हूँ। तो देखो ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये -2 होगा। अब हमें क्या करना है, माइनस का 0.2 यहाँ पे कहीं पे होगा कि नहीं होगा। अब यहाँ पे हमारा माइनस का 0.2 है, इसके लेफ्ट साइड में देखेंगे तो इसके लेफ्ट साइड में सबसे छोटा जो सबसे बड़ा इंटीजर कौन सा मिल रहा है मुझे, -1 मिल रहा है। इसका मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अब देखो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, बहुत सारे लोग इसका सोचेंगे सर इसका आंसर तो 0 आना चाहिए था। तो 0 तो बहुत इजी है, अगर आपको 0 भी निकाल लिया ना, सिंपल क्या करना है, इसमें एक और -1 कर देना है, तो इसका आंसर कितना आ गया, देखो -1। अगर जैसे आपको -4.6 दे दिया गया, तो इसका आंसर कितना आएगा। सर कहोगे इसका मुझे लग रहा था कि यार -4 आएगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि इतना नहीं आएगा, तो मैंने क्या बताया, सिर्फ और सिर्फ आपको -1 और ऐड कर देना। इसका आंसर कितना आएगा, -5 आएगा,
ठीक है। ऐसे कोई भी, जैसे आपको -10 दे दिया गया, अब ये तो इंटीजर ही है तो इसका आंसर -10 ही आएगा। जैसे आपको माइनस का 2.8 दे दिया गया तो इसका आंसर आपको लग रहा है सर -2 आएगा, लेकिन आपको नेगेटिव है इसलिए -1 और करना पड़ेगा तो आंसर -3 आ जाएगा। या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हो, माइनस का 2.8 दे दिया गया है तो आप क्या करेंगे सर, इसके पहले जो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा वो -3 आएगा, चाहे डायरेक्ट भी कर लो, ठीक है। तो ये इस हिसाब से हम सब लोग यहाँ पे क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर को निकालते हैं। यहाँ पे मैंने एक रिमार्क दिया है, वो भी आप यहाँ पे पढ़ लीजिए कि फॉर नेगेटिव नंबर्स ऑलवेज मूव 1 स्टेप टू लेफ्ट ऑन द नंबर लाइन। आपको क्या करना है, कोई भी नंबर है उसके लेफ्ट में जाना है, राइट में नहीं जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलो हम सब लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हम सब लोग इसकी डोमेन की बात करते हैं कि ये डोमेन कैसे काम करती है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे डोमेन जो होती है, आपको पता है मैंने इसको बताया था, ये इनपुट होता है, ठीक है। हम क्या क्या डाल सकते हैं, मतलब एक्स की वैल्यू। रेंज क्या होता है, आउटपुट। क्या होता है, आउटपुट, मतलब वाई की वैल्यूज, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जिफ ऑफ एक्स दे दिया गया, हम यहाँ पे क्या क्या डाल सकते हैं, यहाँ पे कहोगे सर कुछ भी डाल सकते हैं, ठीक है, मतलब सभी रियल वैल्यूज डाल सकते हैं, सभी रियल नंबर्स हम डाल सकते हैं, ठीक है। अब कहोगे इसका आंसर कितना आएगा, ये एफ ऑफ एक्स के बराबर है, तो ये एफ ऑफ एक्स कितना है, कहोगे सर इसमें कोई भी वैल्यूज हम सब लोग डालेंगे तो इसका जो रिजल्ट आने वाला है वो हमेशा कैसा आता है, इंटीजर आता है। इसका मतलब है कि ये जो है इसकी देखो रेंज जो आई वो इंटीजर आई, लेकिन जो डोमेन है, डोमेन में हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं, रियल नंबर, मतलब रियल नंबर में इंटीजर्स भी आएंगे, रैशनल भी आएंगे, इरेशनल आएंगे, कोई भी नंबर हो, लेकिन रेंज जो आएगी वो हमारी क्या आएगी, इंटीजर आएगी। चलिए हम सब लोग कुछ और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हम सब लोग कुछ प्रॉपर्टीज इसकी डिस्कस करते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया जिफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा आपका क्या होगा, वो लेस देन होगा और इक्वल्स टू किसके होगा, एक्स के बराबर होगा। अब इसका मतलब थोड़ा सा हम सब लोग समझते हैं। देखो यहाँ पे अगर आपको कोई वैल्यू ले लेनी है, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ आपको, मैं यहाँ पे एग्जांपल में लेट से मैंने ले लिया 2, ठीक है। तो ये लेस देन इक्वल्स टू हमेशा देखो 2, देखो ये कंडीशन ट्रू हो रही है कि नहीं हो रही है, हाँ हो रही है। देखो ये या तो देखो 2 आया और ये 2 के बराबर आ गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसका देखो इसका जिफ कितना आएगा, 2 ही तो आएगा, ठीक है, बराबर आ गया कि नहीं आ गया। देखो अगर मैं यहाँ पे कोई एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज मैंने ले लिया यहाँ पे 4.6, कितना ले लिया 4.6, तो ये कितना होगा 4.6 के बराबर हो जाएगा। अब देखो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे सर इसकी वैल्यू जो है 4 आ रही है, तो मैं क्या करूँगा 4.6 ले लिया। देखो अब ये छोटा हो गया, तब भी तो कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं हो गई, हाँ कंडीशन ट्रू हो गई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, माइनस का 2.5 ले लिया, ठीक है। अब कहोगे सर इसकी वैल्यू माइनस का 2.5 है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 3 आएगी। देखो फिर से कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं हो गई, -3 जो है हमेशा छोटा होता है माइनस का 2.5 से। कह रहे हो सर ये वाली चीज़ हमें बिल्कुल समझ में आ गई कि अगर जो हमारा जिफ ऑफ एक्स है वो हमेशा छोटा होगा या फिर बराबर होगा एक्स के, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई आपकी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम कर रहा है। चलो हम सब लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टी को देखते हैं। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी कहती है कि x हमेशा जो है वो लेस देन होगा, किससे लेस देन होगा, x जिफ ऑफ x प्लस 1 से। मतलब अब इसको भी टेस्ट करके देख लें, क्या कहोगे सर इसमें देरी का है कि हम सब लोग टेस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, चलो टेस्ट करके देखते हैं। कह रहे हो कि सर यहाँ पे क्या करना है, आपको एक वैल्यू ले लेनी है। मैं सपोज x की वैल्यू यहाँ पे ले रहा हूँ 4.5, चलो लेता हूँ, तो यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, लेस देन यहाँ पे कितना आ जाएगा, कहोगे सर यहाँ पे 4.5 आ जाएगा, +1 कर देंगे, तो देखो ये 4.5 आया और ये कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, +1 मैं कर रहा हूँ, तो देखो 4.5 लेस देन किससे, 5 से। देखो कंडीशन ट्रू हो गई कि नहीं हो गई। अब यहाँ पे क्या होगा, आई होप आपको ये कंडीशन समझ में आ गई कि कैसे यहाँ पे काम कर रही है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और लास्ट वाली कंडीशन है, ये कह रहा है कि जो जिफ ऑफ x होता है वो हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है किससे, x-1 से। कह रहा है ये भी बात हमें समझ में आती है, क्यों, क्योंकि देखो ये जो चीज़ है, ये वाली चीज़ कहाँ से बन के आ रही है, कहोगे सर ये वाली चीज़ इसी से तो ट्रांसफॉर्म हुई है। अगर मैं इस 1 को मैं इधर भेज दूंगा तो ये x-1 हो जाएगा, लेस देन जिफ ऑफ x हो जाएगा, बात तो बराबर ही है ना। तो इसको प्रूफ करने की कोई ज़रूरत ही नहीं, यहाँ पे आप वैल्यू खुद से डालेंगे और आपको ये प्रॉपर्टी मिल जाएगी। तो अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो क्या हो रहा है, देखो
तो यहाँ पे कुछ हमारी ये वाली प्रॉपर्टी बनेगी। तो क्या कह रहे हैं, अगर जीफ ऑफ एक्स जो है वो हमेशा क्या होगा आपका, वो हमेशा छोटा होगा किससे, x माइनस 1 से, ठीक है। और यहाँ पे देखना, और जो जीफ ऑफ x है वो हमेशा किससे किससे यहाँ पे देखो सॉरी x माइनस 1 से हमेशा बड़ा होगा ये, और छोटा किससे होगा, x से होगा, ठीक है। तो एक और हम सब लोग प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी लिख सकते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे x देखें तो ये जो x होता है, x जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वो या तो बराबर होगा या इक्वल होगा किसके, जीफ ऑफ x के, और बड़ा होगा किसके, बड़ा होगा किसके, यहाँ पे देख सकते हो किससे बड़ा होगा, जीफ ऑफ x प्लस 1 से। तो ये वाली भी कंडीशन हम सब लोग यहाँ से बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको थोड़ा सा आइडिया लग गया होगा ये कैसे काम कर रहा है। चलिए हम सब लोग नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। यहाँ पे एक देख सकते हो दूसरी प्रॉपर्टी और दे दी गई है। अगर आपको मान लो यहाँ पे दे दिया गया है x प्लस n, अब कहोगे ये सर n क्या है, n है इंटीजर, क्या है, इंटीजर दे दिया गया है। तो आपको क्या करना है, सिंपल x ले लेना है और प्लस का क्या करना है, n को हम सब लोग बाहर कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल में बात करता हूँ कि जैसे आपको यहाँ पे दे दिया गया है 4.6 दे दिया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे 4.6 देने से क्या होगा, देखो यहाँ पे 4.6 दे दिया मैंने। अब ये 4.6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे 2 प्लस 2.6 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। अब मैं 2 को अगर मैं बाहर कर लूँ और यहाँ पे प्लस का मैं कितना 2.6 लिख दूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन 2.6 का जिफ कितना आएगा, जिफ देखो कितना आएगा, इसका जिफ आएगा सर कहोगे 2 आएगा, इसका कितना आएगा 2 आएगा, और ये टोटल कितना हो जाएगा 4। चलो हम इसको भी देखो कैलकुलेट करते हैं। इसको ये वाला कितना आएगा, ये देखो ये इस यहाँ पे देखो ये वाला कितना आएगा 4 ही तो आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। देखो इसको हटा देता हूँ मैं, वेट अ मिनट, हाँ देखो ये 4 आया कि नहीं आया, ये भी 4 आया। तो दोनों हिसाब से चाहे आप ये करें चाहे आप ये करें, तो देखो यहाँ पे ये चीज़ दे दी गई थी, तो इससे जो वैल्यू आ रही है वो भी कितनी आ रही है 9, और अगर मैं इसको अलग करके करता हूँ तब भी 9 ही आएगा। तो मतलब अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा होगा तो हम उसको कुछ ऐसा लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखोगे। ऐसे ही अगर आपको दे दिया गया है, मान लो यहाँ पे जीफ ऑफ x दे दिया गया है और जीफ ऑफ माइनस का x दे दिया गया है, अब इन दोनों को क्या करना है, प्लस करना है। अब देखो प्लस करने का मतलब क्या है, मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज हिट एंड ट्रायल करता हूँ। सपोज मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 ले लेता हूँ। जैसे मैं x की वैल्यू 5 लूँगा तो 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5, और ये 5 आ जाएगा। इसका जीफ कितना आएगा 5 आएगा, और इसका जीफ कितना आ जाएगा माइनस का 5 0 आ जा रहा है। चलो मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे 4 लेता हूँ तो ये क्या होगा, माइनस का 4 आ जाएगा, और ये कितना होगा 4 माइनस का 4 इक्वल्स टू 0। चलो यहाँ पे समझ में आ गया। अगर मैं यहाँ पे x की वैल्यू मैं यहाँ पे माइनस का 2.5 ले लेता हूँ, तो x की वैल्यू माइनस का 2.5 लेता हूँ, तो ये कितना होगा माइनस का 2.5, और ये देखो क्या हो जाएगा प्लस का 2.5। अब देखो क्या होगा, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, कहोगे सर इसकी वैल्यू माइनस की 3 आएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू 2 आएगी। तो आंसर कितना आ गया, माइनस का 1 आ रहा है। चलो मैं x की वैल्यू 2.6 ले लेता हूँ। अब जैसे मैं x की वैल्यू 2.6 लूँगा तो ये कितना हो जाएगा 2.6, और ये प्लस की वैल्यू ये कितना हो जाएगा माइनस का 2.6। कहोगे सर इसकी वैल्यू तो 2 आएगी, इसकी वैल्यू 2 आ रही है, इसकी वैल्यू कितनी आ रही है माइनस की 3 आ रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है -1। आप देख सकते हो ये दो जो पार्ट्स थे इसमें मैंने वैल्यू ली है नॉन इंटीजर्स। कैसी वैल्यू ली है, यहाँ पे देखो ये नॉन इंटीजर्स हैं। जैसे ही मैं यहाँ पे नॉन इंटीजर्स लेता हूँ तो होता क्या है, यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान देना कि यहाँ पे जैसे मैंने नॉन इंटीजर्स लिया तो काम क्या हुआ कि ये जो वैल्यूज़ हैं ये वैल्यूज़ का रिजल्ट जो आ रहा है वो -1 आ रहा है। और जैसे ही यहाँ पे देख सकते हो ये दो वैल्यूज़ को देखो, ये जो वैल्यूज़ है मैं यहाँ पे इंटीजर ले रहा हूँ। कैसी वैल्यू ले रहा हूँ, इंटीजर ले रहा हूँ, तो इनके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं 0। मतलब अगर कहीं पे ऐसा कुछ लिखा होगा तो अगर हमको वहाँ पे पूछेगा कि 0 कब आएगा तो कहेंगे जब हम इंटीजर डालेंगे, जब -1 कब आएगा कह देंगे कि जब हम इंटीजर नहीं डालेंगे, मतलब नॉन इंटीजर होगा। बस इतना सा था। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा ये कैसे ये चीज़ काम कर रही है, ठीक है। एक और चीज़ है, जैसे आपको दे दिया गया जीफ ऑफ x, इसका आंसर कितना आएगा, आपका कुछ भी आएगा लेकिन ये n के बराबर मतलब इंटीजर ही आएगा।
और इंटीजर अगर कोई है उसका चाहे जितनी बार जिफ कर दो कितना आएगा, n ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ, जैसे 4.6 दे दिया गया है, इसका जिफ कितना आएगा? कहोगे सर 4, लेकिन मैं अगर 4.6 को अगर मैं 2-3 बार इस ब्रैकेट में डाल दूँ तो इसका कितना आएगा? एक ब्रैकेट का देखो इसका आंसर कितना आ गया? 4 आ गया। 4 आ गया कि नहीं आ गया? अब इसका 4 का चाहे जितनी बार जिफ करोगे कितना आएगा? देखो 4 ही आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? कितना आएगा? 4 ही आएगा। तो डायरेक्ट हम सब लोग लिख सकते हैं, अगर कहीं पे कुछ ऐसे नेस्टेड में लिखे हुए हैं तो हम जितने भी नेस्टेड हैं उनको सबको हटा करके सिर्फ सिंगल अगर जिफ में भी लिख दें एंड देन वो हमारा आंसर सेम ही रहने वाला है, बिकॉज जिफ इज ऑलरेडी एन इंटीजर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब इसका ग्राफ बना करके देखते हैं कि ये ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक लाइन मुझे लेनी थी, लेट्स से कहाँ पे है भाई लाइन जी, चलो लाइन बनाता हूँ एक, यहाँ पे मैं एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन बना लूँगा। अब यहाँ पे ग्राफ हमें कैसे बनाना है, देखो यहाँ पे ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये कितना होगा? -1 होगा, ये -2 होगा, ये -3 होगा, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, ऐसे ऊपर बना लेते हैं। ये कितना होगा? ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ऐसे नीचे ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है, ऐसे करके। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं सपोज़ कोई एक जिफ लेता हूँ, मैं वैल्यूज़ को पुट करूँगा। मान लो यहाँ पे मैं 4.4 लेता हूँ। ठीक है, 4.4 लेने पे जिफ का कितना होगा? आंसर क्या होगा सर? 4 आएगा। 4.6 ले लूँ तब भी आंसर कितना आ रहा है? 4 ही आ रहा है। 4.9 ले लूँ तब भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। 4.99 ले लूँ तब भी आंसर कितना आएगा? 4 आएगा। और 5 पे कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। 4.1 पे कितना आएगा? कहोगे सर 4 आएगा। 4.0001 पे कितना आएगा? 4 ही आएगा। मतलब 4 से ले करके 5 को अगर मैं ना इंक्लूड करूं और यहाँ पे 4 को इंक्लूड कर लूँ, अगर इतनी रेंज है तो उसका आंसर कितना आने वाला है? 4 ही आने वाला है। यहाँ तक क्लियर हो गया क्या? तो इसका मतलब है अगर 0 से मैं 1 की बात करूँगा तो आंसर कितना आएगा? 0 आएगा। 1 to 2 की मैं बात करूँगा तो कितना आएगा आंसर कितना आएगा? 1 आएगा। ऐसे ही नीचे सभी चीज़ों के लिए चलता जाएगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, समझ में आया क्या? अब देखो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे देख सकते हो, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि 0 से 1 तक कितना आंसर आएगा? 0 से अगर 0 है तब भी 1 ही आएगा। और देखो 0 से 1 तक कोई भी वैल्यू ले लो तब भी आंसर कितना आएगा? 0 ही आएगा। लेकिन 1 जैसे ही आ जाएगा वहाँ पे 0 नहीं आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, इसको ओपन सर्कल कर देंगे। थोड़ा सा मैं इसको बड़ा कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियरली विजिबल हो। तो यहाँ पे कितना होगा, देखो यहाँ पे ओपन सर्कल बनाएंगे। क्या करेंगे? ओपन सर्कल हम सब लोग बनाएंगे। ठीक है, अब देखो 1 से, अब जैसे जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मुझे क्या करना पड़ेगा, डार्क करना पड़ेगा इस सर्कल को। ठीक है, अब देखो 1.1 है तब भी देखो 1 ही रहेगा। मतलब ये 2 तक तो आराम से ऐसे ही जाएगा, लेकिन जैसे ही 2 आएगा वहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 2 से 3 तक क्या होगा, 2 से 3 तक क्या होगा, यहाँ से स्टार्ट होगा और ये कहाँ तक? 3 तक ओपन ही रहेगा। मतलब 3 पे ओपन हो जाएगा और 2 पे क्या होगा? ये क्लोज ही रहेगा। ठीक है, चलो 4 पे देखते हैं। 4 पे क्या होगा? वेट अ मिनट, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया है, इसको थोड़ा सा हमें ऊपर लेकर के जाना पड़ेगा, मतलब 3 के पास में, मतलब इसको कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा? 2 के पास में लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो 3 से 4 के बीच में अगर कोई नंबर है वो कहाँ होगा? देखो 3 के पास में होगा। मतलब इसको डार्क कर देंगे, ये यहाँ तक 4 तक क्या होगा? 4 तक ये क्या होगा? जाएगा, लेकिन 4 इंक्लूड नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही सिमिलर जो है हमारा नीचे के लिए बनेगा कि नहीं बनेगा? कहोगे सर ये तो बहुत ईजी है। बनेगा भाई। यहाँ पे क्या होगा, देखो यहाँ पे कुछ ऐसा बनेगा क्या? यहाँ पे ये ऐसा बनेगा क्या? देखो ऐसा बनेगा क्या? वेट अ मिनट, इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? ओपन करना पड़ेगा, और इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे इसको क्या करना पड़ेगा? इसको ओपन करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। तो ये कुछ था। अब हम क्या करेंगे, ये कुछ ऐसा ग्राफ दिखता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा ग्राफ कैसे बनता है। चलिए हम सब लोग यहाँ पे देख सकते हो, ये ग्राफ मैंने
दे भी दिया है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कैसा ग्राफ है। इसकी PDF आपको मिल जाएगी कैसे हो रहा है, और इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है, तो परेशान ना हो। तो अब हम सब लोग सीखने वाले हैं कि GIF को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखो आपको क्या हुआ, आपको क्या दिया होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिया होगा f(x) दे दिया गया, ठीक है, और वो किसके अंदर है, जिफ के अंदर है, वो n के बराबर है। तो मैंने कहा था ये f(x) किसके बराबर हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू n एंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू n और लेस देन इक्वल टू n+1 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये हम सब लोग क्या कर सकते हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, मुझे एक एग्जांपल दे दिया गया है, इसको मुझे सॉल्व करना है। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, कहोगे सर ये 2x+3 है, ये जो है ग्रेटर होगा 8 से और लेस देन होगा 9 से। इजी है, क्योंकि n का मतलब ये वाली n को यहाँ पे उठा के रख दिया, n को मैं एक ऐड करके यहाँ पे दे दिया। अब देखो 3 क्या होगा, ये इधर जाएगा और ये इधर भी क्या घट जाएगा, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, और यहाँ से घट के कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो 5/2 लेस देन इक्वल टू, और यहाँ पे x जो है 6 के बराबर आ जाएगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है। इस हिसाब से हम सब लोग इंटरवल्स को यहाँ पे सॉल्व करेंगे, बहुत ईजी था। चलो हम सब लोग क्या करते हैं, एक और यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आपको GIF में इनइक्वलिटीज़ दे दी जाएंगी तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम यहाँ पे पहली वाली इनइक्वलिटी देखते हैं। सपोज आपको यहाँ पे दे दिया गया जिफ ऑफ fx, कोई इक्वेशन दे दी जाएगी, वो लेस देन और इक्वल टू n है। तब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि देखो यहाँ पे क्या करूँ, एक नंबर लाइन बना लेता हूँ, ठीक है। अब इस नंबर लाइन में मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेता हूँ। यहाँ पे x+1 दे दिया गया है, x+1, जिफ ऑफ x+1 लेस देन इक्वल टू 2 है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, अब ये वाली वैल्यू कितनी आ रही है, लेस देन आ रही है या इक्वल आ रही है, किसके बराबर आ रही है, 2 के बराबर आ रही है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे बना लिया 2, यहाँ पे बना लेंगे 1, यहाँ पे बना लेंगे 0, यहाँ पे बना लेंगे 3, ठीक है, कुछ ऐसे बना लिया। तो अब देखो यहाँ से क्या होगा कि अब यहाँ पे हम कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 भी ले लिया। अगर मैं देखो यहाँ पे 2 ले रहा हूँ तब भी इसका आंसर 2 आ रहा है। 1 लूँगा तो इसका आंसर कितना आएगा, 1 आएगा, लेकिन वो 2 से देखो छोटा ही है। अगर मैं 1.1 लूँ तब भी क्या होगा, वो छोटा होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पे 2.5 ले लूँगा तब गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक की कोई भी वैल्यू ले लूँ तो हमारा ये आंसर सही आ जाएगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसको मैंने यहाँ पे वेट अ मिनट, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, f(x) अगर मुझे लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये ग्रेटर देन हमेशा लेस देन किससे होगा, n+1 से हमेशा क्या होगा, लेस देन होगा, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो 2.3 है, अब देखो यहाँ पे 2.3 है, तो 2.3 पे भी तो 2 आएगा, 2.4 पे भी तो 2 आएगा। मतलब मैं यहाँ पे 3 को छोड़ करके, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये मिस्टेक हुआ था, वो मैं हटा देता हूँ। यहाँ पे देखो मैं फिर से इसको बनाता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 पे तो 2 रहेगा, 2.5 पे भी 2 रहेगा, 2.9 पे भी 2 रहेगा। मतलब ये 3 को छोड़ करके कोई भी वैल्यू डालोगे वो लेस देन होगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन समझ में आ गई क्या, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा इधर जाएंगे और इधर देखेंगे यहाँ पे ये सेकेंड वाले को। अब देखो यहाँ पे क्या दे दिया गया है, f(x) दे दिया गया है जिफ में, और ये ग्रेटर देन है आपकी से n। अब ग्रेटर देन n होने से क्या होगा, इसको हम सब लोग कैसे लिखेंगे, नंबर लाइन पे चलो बनाते हैं। ये क्या होगा, मान लो n की वैल्यू मैं यहाँ पे मान लेता हूँ 2, ठीक है। तो ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 1 है और ये 0 है। तो यहाँ पे है हमारा n, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ये वैल्यू किससे आ रही है, बड़ी आ रही है। किससे आ रही है, बड़ी आ रही है, मतलब मुझे बड़ी चाहिए वैल्यू। तो बड़ी वैल्यू कब आएगी, देखो 2 पे बड़ी आएगी, 2.5 पे भी 2 आएगा, 2.6 पे भी 2 आएगा, 3 पे तो देखो 3 हो जाएगा, 3.4 पे 3 आ जाएगा, तब भी ये बड़ा ही रहेगा। लेकिन जैसे मैं 1.1 डालूंगा तो ये देखो कम आ जा रहा है। 1.99 भी डालूंगा तब भी देखो आंसर कितना आएगा, इंटीजर में 1 आएगा। तो इसीलिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ f(x) जो है वो हमेशा बड़ा होगा या फिर बराबर होगा किसके, n के। देखो यहाँ पे 2 के बराबर होगा कि नहीं, देखो 2 के बराबर या फिर कोई भी बड़ी वैल्यू ले लो, मतलब
यहाँ से यहाँ तक की, तो सभी वैल्यूज़ में ये एग्जिस्ट करेगा। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चलो हम सब लोग क्या करते हैं, थर्ड वाले की बात करते हैं कि थर्ड वाला कैसे काम करेगा। अब यहाँ पे देखो लेस देन दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, अब लेस देन दे दिया गया है। अब लेस देन का मतलब क्या है, देखो हमारे पास यहाँ पे एक नंबर लाइन होगी जिसमें हमारे पास यहाँ पे मान लो ये क्या है, n है। अब यहाँ पे डायरेक्ट ले लेता हूँ, ये n है, ये n+1 है, ये क्या है, n+n-1 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो अगर आपको ये n चाहिए, n से हमेशा वैल्यू कैसी होनी चाहिए, छोटी होनी चाहिए। तो मतलब ये n ना आए, तो n ना आए मतलब अगर मैं यहाँ पे ये वाली वैल्यू लेता तो ये देखो n आ जाता ना, यहाँ पे वैल्यू लेता तब भी n आ जाता। लेकिन अगर मैं इससे छोटी वैल्यू लूँ तो हमेशा क्या होगा, n नहीं आएगा, तो n-1 आएगा। मतलब मुझे वही तो चाहिए, लेस देन चाहिए n से ना, तो हमें क्या करना पड़ेगा, f(x) को लेस देन n बना लेना है, ठीक है। ऐसे ही अगर ये वैल्यू है, अगर यहाँ पे देख सकते हो, अगर f(x) ग्रेटर देन n चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन n चाहिए, क्या चाहिए, ग्रेटर देन। मतलब यहाँ पे मान लो n की वैल्यू 2 ले लेता हूँ तो और ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है, ये 1 है, ये 0 है। तो आपको ग्रेटर देन चाहिए ना n, मतलब 2 से बड़ी वैल्यूज चाहिए। तो 2 से बड़ी वैल्यूज कब मिलेंगी, 2 से बड़ी वैल्यूज देखो यहाँ पे रखोगे तब भी देखो आंसर कितना आ जा रहा है, 2 आ जा रहा है। तो कहोगे सर ये वाली वैल्यू नहीं रख सकता, मुझे यहाँ पे 3 से बड़ी वैल्यू लूँगा तभी हमारे यहाँ पे 3 आएगा, नहीं तो अगर मैं यहाँ पे 2.99 लूँगा तब भी 2 आ जाएगा। इसका मतलब है जो n दिया है उसको n+1 करना पड़ेगा। तो f(x) कितना होगा, हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना करना पड़ेगा, n+1 करना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे n की वैल्यू 2 थी तो मुझे यहाँ पे 3 से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी, और यहाँ पे इक्वल भी लेना पड़ेगा। इक्वल क्यों लेंगे, क्योंकि 3 पे तो 3 हो जाएगा, मतलब 2 से तो बड़ा ही हो जाएगा ना। समझ में आ गया ये चारों चीज़ें, अगर नहीं आई तो इन पे थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। इस पर 5 मिनट के लिए आपको इसको थोड़ा सा सोचना है, विचारना है, ठीक है, जो कि आगे चल करके आपको बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हो मेरे पास पहला क्वेश्चन दे दिया गया है। अब इसको हम सब लोग सॉल्व करके देखते हैं कि ये कैसे सॉल्व होगा। तो चलो हम सब लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो हमारे पास g(x²) दे दिया गया है, g(x²) 5 दे दिया गया है। अब मैं क्या करूँगा, इसको 5 लिख लूँगा एंड लेस देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, x² एंड लेस देन ग्रेटर देन x 5 हो जाएगा, और लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कुछ हम ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आपको मैंने बताया था। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो x² जो है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और जो x² है वो लेस देन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जैसे मैं करूँगा x जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू कितना हो जाएगा, रूट में 5 प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ पे जो है रूट में कितना हो जाएगा, 6 प्लस माइनस। अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको देखो यहाँ पे x जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 5 हो जाएगा एंड x जो है लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा, -5। यहाँ से ये बन जाएगी, रेंज बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी। आपको आई होप ये सॉल्व करना आता होगा इनइक्वलिटी, मैं यहाँ पे एज्यूम करके चलता हूँ, ठीक है। अगर नहीं आ रहा है तो आप वो पहले पढ़ लें। अब यहाँ पे क्या होगा, x लेस देन कितना होगा, प्लस का √6 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, x ग्रेटर देन कितना होगा, माइनस का √6 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इन सभी से मैं क्या करूँगा, इंटरवल बना करके यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे एक नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करके देखता हूँ। तो देखो √5 क्या होगा, मान लो यहाँ पे √5 है तो √6 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। यहाँ पे माइनस का √5 है तो यहाँ पे माइनस का √6 होगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा है -√5 से, पहले वाले में देखो क्या कह रहा है, छोटा होना चाहिए, और +√5 से बड़ा होना चाहिए। अब कह रहा है कि -√6 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देखो यहाँ पे कह रहा है ना, बड़ा होना चाहिए -√6 से, और +√6 से छोटा होना चाहिए, मतलब यहाँ पे कुछ ऐसे होगा। तो अब मुझे क्या करना है, अब देखो यहाँ पे दोनों वैल्यूज़ थी, अब यहाँ पे दोनों वैल्यूज मैंने इसको भी निकाला और इसको भी निकाला। इन दोनों को निकालने के बाद आप इन दोनों का क्या करोगे, इंटरसेक्शन लोगे। तो इंटरसेक्शन पार्ट देखो यही वाला आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है -6 to -5, -6 to -5। अब देखो कहोगे सर इसमें ओपन लगाए या क्लोज, देखो सॉरी -√6 करना पड़ेगा, ठीक है। अब -√6 में देखो यहाँ पे इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये ओपन, लेकिन -√5 में जो है वो देखो इक्वल लगा हुआ है, मतलब इसको हमें क्या करना पड़ेगा, क्लोज ब्रैकेट लेना पड़ेगा। और आपको क्या करना पड़ेगा, यूनियन लगा लेंगे यहाँ पे, क्योंकि मुझे यहाँ पे ये वाला पार्ट दोनों आंसर होंगे ना, तो इसलिए यहाँ पे यूनियन हो जाएगा, और यहाँ पे √5 to √6 हो जाएगा, इसमें ओपन और इसमें क्लोज हो जाएगा, एंड दिस इज आवर आंसर। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। चलिए जल्दी से एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये क्वेश्चन दे दिया गया है। अब यहाँ पे g(x) इसकी वैल्यू क्या होगी,
ये तो आपको पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू n ही होगी, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो क्या करते हो, यहाँ पे मैं यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हिट एंड ट्रायल करके डाल के दिखाता हूँ, जिससे आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। जैसे मैं यहाँ पे x की वैल्यू 5 डालता हूँ, ये x की वैल्यू मैं 4 डालता हूँ, कितना डालता हूँ, 4 डालता हूँ, तो देखो ये 4 हो जाएगा, एंड प्लस ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आएगा, देखो ये कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखो x की वैल्यू, अगर मैं यहाँ पे 4.2 डालता हूँ, तो x की वैल्यू जैसे मैं 4.2 डालूंगा तो क्या होगा, देखो इसका आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा, ठीक है। और इसका कितना आएगा, देखो 8.4 आएगा, 8.4 आएगा, देखो 8.4 आएगा। तो 8.4 को कितना लिख सकते हो, 80 लिखोगे, मतलब 12 ही आया, ठीक है। लेकिन अगर मैं x की वैल्यू 4.6 ले लेता हूँ, अब x की वैल्यू 4.6 लेने पे देखो क्या होगा, ये 4.6 हो जाएगा, एंड प्लस ये क्या होगा, 2 × 4.6, ठीक है। तो ये तो देखो 4 ही आ जाएगा, और ये देखो 9.6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 9.6, इसका आंसर कितना आएगा, 9। तो ये देखो 4 + 9 कितना हो गया, 13। मतलब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज हो रही है। अब ये चेंज कैसे होगी और वो निकालोगे कैसे, देखो यहाँ पे हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसकी वैल्यू देखो एक एक्स्ट्रा आ गई। पहले देखो यहाँ पे 8 आ रही थी, अब वही 4.6 पे क्या हो रहा है, देखो यहाँ से ये वैल्यू क्या कर रहा है, ये 8 ने 2 टाइम्स ना दे करके 2 टाइम्स में एक और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा है, मतलब 2x की वैल्यू कभी 2n आ रही है और कभी क्या आ रही है, 2n+1 आ रही है। तो वो कैसे आप पता कर पाएंगे कि इसकी वैल्यू अलग अलग कब आएंगी, तो इस बहुत सिंपल है, आपको क्या करना है, 1 लिखना है, ठीक है, दोनों जगह। अब देखो यहाँ पे 1 लिखना है, और यहाँ पे कितना लिखना है, 2 लिखना है, और यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे कितना लिखा हुआ है, देखो 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 पार्ट्स में हमें डिवाइड करना है, तो 1/2, और यहाँ पे क्या होगा, 2/2, 2/2 कितना होगा, 1, मतलब यहाँ पे 0 से 1/2 तक ये 2n ही रहेगा, और 1/2 से 1 के बीच में ये कितना हो जाएगा, ये 2n+1 देगा, ठीक है। आई होप आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो चलिए हम सब लोग क्या करते हैं, एक बार फिर से समझते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, मुझे समझ में आ गया है, इसकी वैल्यू 2n भी होगी और इसकी वैल्यू 2n+1 भी कभी कभी हो सकती है। तो ये 2n कब आएगा, जब यहाँ पे जो है फ्रैक्शनल पार्ट जो है 0.5 से छोटा रहेगा, मतलब 0 से 1/2 के बीच में अगर यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट है, ठीक है, समझ में आया क्या। अब लेकिन अगर फ्रैक्शनल जो पार्ट होगा वो 0.5 से क्या हो जा रहा है, क्या हो जाएगा, बताओ बताओ, वो क्या होगा, बड़ा हो जा रहा है, मतलब 0.5 के बराबर हो जा रहा है या फिर उससे बड़ा हो जा रहा है, बड़ा हो जा रहा है, कहाँ तक, 1 तक जा रहा है, तब तक के लिए क्या होगा, ये 2n+1 देगा। तो चलिए हम सब लोग इन्हीं चीज़ों को यूज़ करके हम सब लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करोगे। अब यहाँ पे देखना, हम क्या कर सकते हैं, कोई भी जिफ ऑफ x होता है उसको हम सब लोग किसमें, n, यहाँ पे क्या कर सकते हैं, n+f में तोड़ सकते हैं। लेकिन ये f क्या होगा, f क्या होता है, एक फ्रैक्शनल पार्ट होता है, क्या होता है, फ्रैक्शनल पार्ट होता है। अब ये फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो जिफ है, ये जो जिफ है, अब ये जिफ क्या होगा, वेट अ मिनट, मैं यहाँ पे थोड़ा सा क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं x लिखता हूँ, ठीक है। x जो होगा वो n+f होगा, मतलब ये इंटीजर पार्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट, और इस इंटीजर पार्ट को ही तो जिफ ऑफ x बोलते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे जो फ्रैक्शनल पार्ट है, यहाँ पे देख सकते हो जो फ्रैक्शनल पार्ट है, अब इस फ्रैक्शनल पार्ट की वैल्यू कितनी आएगी, तो कोई भी फ्रैक्शनल वैल्यू होती है, जैसे 4.6 है तो इसमें कितना होगा, 0.6 होगा, 5.7 है तो इसमें कितना होगा, 0.7 होगा फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है। तो ये हमेशा 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है, किसके बीच में करेगा, 0 से 1 के बीच में ही लाई करता है। तो इसका मतलब है, लेकिन ये फ्रैक्शनल पार्ट 0 से 0.5 के बीच में है, अगर ये है वैल्यू, तो देखो ये क्या होगा, 2 से, देखो अब यहाँ पे कोई भी इसकी वैल्यू ले लो 0.4, तो 2 4 जा 8, मतलब 8 से एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड हो रही है। इसका मतलब है यहाँ पे अगर होगा तो ये कितना देगा, ये देगा हमें 2n, कितना देगा, ये 2n देगा। और अगर यहाँ पे 0.5 से 1 के बीच में आ जा रहा है तब क्या देगा, ये 2n+1 देगा, ठीक है। तो ये f की वैल्यू आ जा रही है कि नहीं आ जा रही है, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू हमें निकाल लेनी है। जैसे मैं यहाँ पे n की वैल्यू निकालूंगा और मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा और हमारा x का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम सब लोग यहाँ पे निकाल के देखते हैं। तो अब क्या होगा, अगर इसको कुछ एक स्ट्रेटजिक मेथड से अगर एक प्रॉपर स्ट्रक्चर में लिखना है तो लिखोगे कैसे? तो आपको सिंपल क्या करना है, यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिखना है n जो है ये लेस देन होगा किससे, xn+1/2, कुछ ऐसे लिखोगे। ठीक है, पहली कंडीशन। इसमें जो होगा फ्रैक्शनल की वैल्यू देखो 0.5 से छोटी है। दूसरी कंडीशन क्या बनाओगे, n+1/2 के बराबर ये x होगा या फिर छोटा होगा किससे, n+1 से। ऐसे करके आप सब लोग कंडीशन बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे दो कंडीशन बन गई। अब अगर ऐसा होगा तो ये वैल्यू कितनी आएगी, x आएगी, सॉरी n आएगी, और ये कितनी वैल्यू आएगी, ये 2n आएगी। ये देखो 7 के बराबर हो गई, तो 3n कितना हो जाएगा, 7 के बराबर हो गया। अब देखो 3n है, n क्या है, इंटीजर है, इंटीजर की 3 से मल्टीप्लाई करोगे कभी 7 आएगा क्या, नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे ये तो n हो जाएगा, लेकिन ये 2n+1 आएगा कि नहीं आएगा। अब देखो ये 1 इधर जाएगा तो 6 बचेगा, तो 3n की वैल्यू कितनी आई, 6 आई, तो n की वैल्यू कितनी आई, 6/3 मतलब 2 आ गई। n की वैल्यू कितनी आ गई, 2। ये वाली n की वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे और हमारा इंटरवल बन जाएगा। तो 2+1/2 हो जाएगा, लेस देन इक्वल्स टू x एंड सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू x। अगर मैं ये इंटरवल थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ तो उसको आप मैनेज कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना होगा 2+1, मतलब यहाँ पे कितना हो जाएगा 2.5 लेस देन इक्वल्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू x रहेगा एंड लेस देन कितना हो जाएगा 3, एंड दिस इज आवर आंसर। ठीक है, कुछ इस हिसाब से हम सब लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम सब लोगों ने सीखा क्या, अगर 2 कहीं पे दिया है तो उसको हम सब लोग दो पार्ट में तोड़ेंगे, 0 to 1/2 एंड 1/2 to 1 तोड़ेंगे। ठीक है, और इसमें जो वैल्यू होगी वो 2n होगी और इसमें वैल्यू कितनी होगी, 2n+1 होगी। कहोगे सर फिर अगर कहीं पे 3 दिख गया तब क्या करेंगे, तो कहोगे सर बहुत इजी है, 0.1/3, 1/3 to 2/3 एंड 2/3 to 1 कर लेंगे। इसमें वैल्यू कितनी होगी, 3n होगी, इसमें 3n+1 होगी और इसमें 3n+2 होगी। ऐसे 4x होगा, 5x होगा, ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो इतना ज़्यादा पूछते नहीं, 2x या फिर 3x तक पूछता है। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो जो मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे f ये दे दिया गया है और इसको क्या करना है, -x से जोड़ना है और इसकी वैल्यू कितनी आ जाए, -1 आ जाए। कितनी आ जाए, -1 आ जाए। और -1 कभी आएगी, जब इन दोनों को क्या करेंगे, नॉन इंटीजर लेंगे। कैसा लेंगे, नॉन इंटीजर, मतलब 4.5 यहाँ पे ले लूँ और यहाँ पे भी माइनस का 4.5 ले लूँ, तो ये 5 आ जाएगा, ये सॉरी ये 4 आ जाएगा, ये कितना आएगा, -5 आएगा। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा सर -1। मतलब अगर मैं इंटीजर लेता हूँ, सपोज मैं यहाँ पे 4 ले लूँ और यहाँ पे कितना ले लेता हूँ, -4, अब ये क्या होगा, करेगा 0 दे देगा। इसका मतलब है सभी इंटीजर, सभी रियल नंबर मैं डाल सकता हूँ एक्सेप्ट z, मतलब इंटीजर नहीं होना चाहिए। तो मैं मेरी यहाँ पे डोमेन जो होगी, डोमेन क्या हो गई बताओ, डोमेन हो गई ऑल नॉन इंटीजर्स। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया, चलो हम सब लोग नेक्स्ट करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास कुछ ऐसे दे दी गई इक्वेशन। अब देखो ये क्या है, ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, देखो x² + x g(x) -20। तो ये देखो क्या बन रहा है, ये इक्वेशन टाइप की बन रही कि नहीं, क्वाड्रेटिक वाली। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे फैक्टराइज कर सकता हूँ। जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ पे कुछ आपका कुछ ऐसा फैक्टर्स बनेंगे, g(x) -4, ये फैक्टर आप करना सीखना है। ठीक है, जैसे आप फैक्टर करेंगे तो देखो यहाँ पे g(x) जो है वो +5 = 0 हो जाएगा एंड g(x) -4 = 0। तो g(x) कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा एंड g(x) कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -5 हो जाएगा। एंड g(x) को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पे -5 लेस देन इक्वल्स टू x हो जाएगा एंड यहाँ पे क्या होगा, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5 एंड लेस देन इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। इसका क्या होगा, देखो यहाँ पे 4 जो होगा ग्रेटर x जो होगा वो ग्रेटर होगा किससे, 4 से, एंड लेस देन किससे होगा, 5 से होगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से कर सकते हैं। अब इन दोनों का क्या करेंगे, हम सब लोग इंटरसेक्शन पार्ट ले लेंगे एंड हमारा सॉरी यूनियन ले लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। वो आप निकाल ही सकते हैं। ठीक है, इतना तो आता ही है। चलो हम सब लोग यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
अब यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि ये x जो है इसके रियल नंबर भी हो सकता है, तो अगर मैं यहाँ पे देखो 0.2 दूंगा तो यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी 0.5, तो 0.7 ही आएगा टोटल। कितना आया 0.7। 0.7 से 1 तो बनता नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे 0.5 डालूंगा तो ये 0.5 होगा, ये 1 आ जा रहा है, 1 एक्स्ट्रा आ जा रहा है, तो इंटीजर एक्स्ट्रा 1 ऐड हो जाएगा कि नहीं ऐड हो जाएगा। बस यही चीज़ को लेकर के हम यहाँ पे क्या कंडीशन बना सकते हैं, देखो यहाँ पे हम कंडीशन बनाएंगे, अगर n से बड़ा है x और n+1/2 होगा तब हम क्या करेंगे, और n+1 से बड़ा होगा, 1/2 से बड़ा होगा x और n+1 से छोटा होगा तब क्या होगा। तो यहाँ पे देखो अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या करेंगे, इसको n ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको हम n ही रखेंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू n ही आएगी। 1/2 को हमें कोई फ़ायदा नहीं है, वो फ्रैक्शन हट ही जाएगा ना। तो 9, ये 2n के बराबर कितना आ गया 9, नो सॉल्यूशन हो सकता है। ये इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नहीं होगा, क्योंकि 2n कभी भी 9 के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, ये ऑड नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा, ये n हो जाएगा और ये n+1 आएगा। ये n+1 n क्या 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक एक्स्ट्रा जो है फ्रैक्शनल वैल्यू ऐड हो जाएगी, 1 से ज़्यादा हो जाएगी ना, वो करके देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल भी ले लेता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 4.6 का जिफ लेंगे और साथ में क्या करेंगे 4.6 ले लिया प्लस 0.5 ले लेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू तो 4 आ जाएगी और इसकी वैल्यू कितनी आएगी, इसकी वैल्यू देखो कितनी आएगी 4 आएगी, नहीं इसको लिखेंगे 5.1, और 5.1 की वैल्यू कितनी आई, देखो 4 + 5 आ गया। नहीं ये देखो एक एक्स्ट्रा आ रहा है कि नहीं आ रही, वही एक्स्ट्रा ही हम सब लोगों ने यहाँ पे डाल लिया है कि अगर 0.5 से एक्स्ट्रा हो रहा है देन वी विल राइट लाइक दैट। ठीक है, अब हम यहाँ ये किसके बराबर है, देखो 9 के बराबर है, तो 2n किसके बराबर है 8 के बराबर, n किसके बराबर आ जाएगा 4 के बराबर आ जाएगा, यही वाला 4 हम यहाँ पे डाल देंगे। तो 4 + 1/2 <= x, एंड यहाँ पे 4 + 1 हो जाएगा, ये 4.5 हो जाएगा <= x एंड <= 5। कुछ इस टाइप से हम सब लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, मैं इसको थोड़ा सा मैं ब्रेक करूँगा, उसके बाद आप सब लोग खुद करेंगे। यहाँ पे 3x, देखो मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी, ये इंटीजर एक्स्ट्रा है तो मैं इसको हटा सकता हूँ, -1 कर दिया, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा 2 ले लिया। अब देखो यहाँ पे 3x हो जाएगा, अब ये -2 हो जाएगा, ये किसके बराबर आ गया 1। अब इसको मैं 3 पार्ट में तोड़ सकता हूँ, 0 to 1/3 एंड 1/3 to 2/3 एंड 2/3 to 1। अब इसमें क्या होगा 3n होगा, इसमें क्या होगा 3n+1 होगा, इसमें क्या होगा 3n+2 होगा। ये तो n ही रहेगा, क्योंकि ये हमेशा क्या रहेगा n ही रहने वाला है, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यूज नहीं है, किसी से मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, तो आई होप आप ये सॉल्व कर पाएंगे, अगर नहीं कर पाएंगे तो मुझे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ओके, अब देखो यहाँ पे क्या है, ये सिंपल वैसे ही है, यहाँ पे भी 3 पार्ट्स बनाएंगे, इसके 2 पार्ट्स बनाएंगे, अब इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे। ठीक है, ये भी अगर क्वेश्चन नहीं हो पाता है तो मुझसे पूछ लेना। अब यहाँ पे देखो ये बहुत ज़्यादा ईजी है, थोड़ा सा हम सब लोग यहाँ पे देखते हैं कि x² + x है। अब मैं जिफ ऑफ x ले रहा हूँ तो ये कितना 6 हो जाएगा, ये किसके बराबर आ जाएगा 7 के बराबर आ जाएगा। ठीक, मैं इसका जिफ हटा दिया। अब देखो क्या होगा, अब यहाँ पे अलग अलग कंडीशन को सॉल्व कर लेंगे, ये एक कंडीशन बन जाएगी, ये एक अलग कंडीशन बन जाएगी। तो x² + x ग्रेटर, यहाँ पे देख सकते हो कुछ ऐसा हो जाएगा। अब ये इधर आ जाएगा x² + x -6, ये तो क्वाड्रेटिक बन गया, ये तो सॉल्व ही कर सकते हो, x + 2x - 3 कुछ करके आएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा x² + x लेस देन कितना हो जाएगा 7, ये इधर आ जाएगा x² + x -7 लेस देन 0। अब यहाँ से दोनों को सॉल्व कर लोगे और आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे क्या करेंगे x + 1/x हो जाएगा, x + 1/x हो जाएगा। यहाँ पे लेस देन ग्रेटर देन इक्वल्स टू कितना होगा 2 होगा, एंड लेस देन कितना होगा 3 होगा। अब यहाँ से क्या होगा x² + 1, यहाँ पे x किससे ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। अभी मैं क्या करूँगा 2 को इधर लेकर के आ जाऊँगा, तो x² + 1 और माइनस का कितना हो जाएगा 2 और x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे ये x है। ठीक है, अब देखो ये क्या होगा, ये x² + 1 माइनस का 2x और ग्रेटर देन कितना होगा 0, नीचे x हो जाएगा, ये कितना होगा x - 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ये इसको x - 0 ले लें और इसको क्या करेंगे वेवी कर्व से हम सब लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, सॉल्व कर लोगे तो इससे हमारा एक आंसर आ जाएगा। अब हम दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं। देखो x² + 1 x है लेस देन कितना है 3। अब देखो यहाँ पे देखना क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे अब देखो ये वाली जो वैल्यू है, अब यहाँ पे लेस देन 3 है, हमेशा कितना आना चाहिए लेस देन
3 आना चाहिए। तो लेस देन 3 कब होगा? अब यहाँ पे हमें ग्रेटर देन वैल्यू चाहिए थी 2, ठीक है। तो इसीलिए मुझे क्या करना पड़ा, इस x का डिनोमिनेटर हम सब लोग नहीं हटा पाए, लेकिन लेस देन हमें अगर 3 ही का वैल्यू चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पे इधर लेकर के जा सकता हूँ, ठीक है। अगर आपका लेस देन साइन है, स्ट्रिक्टली नहीं है, ठीक है, इक्वल नहीं है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, x² + 1 लेस देन इक्वल टू 3x लिख सकते हैं, एंड द x² प्लस यहाँ पे माइनस का 3x + 1 हो जाएगा और लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। इससे हम सब लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को निकाल लोगे और इससे आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ये भी आप मुझे बता देंगे। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे भी है, अब इसको क्या करोगे, यहाँ पे x ले लिया, इसको क्या करेंगे, 1 को बाहर निकाल लिया और प्लस क्या करेंगे, माइनस का x कर लेंगे। अब देखो क्या होगा, अब देखो ये क्या होगा, g ऑफ x हो जाएगा प्लस माइनस का g ऑफ x हो गया, -1 के बराबर आ गया। देखो अभी ऐसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे कि नहीं किए थे, तो वैसे आप ये भी कर लेंगे, ठीक है। एंड दिस इज एंड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैसे ये सभी चीज़ें काम कर रही हैं। और मुझे लगता है बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो गया, मैं इतना चाहता नहीं था, लेकिन मैंने हर एक चीज़ को यहाँ पे चाह रहा था कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की है वो मैं आपको बता पाऊँ, ठीक है। तो मुझे ज़रूर बताना है कि ये वीडियो कैसा लगा, सो दैट मैं जान पाऊँ और मैं वो इम्प्रूव कर पाऊँ अपकमिंग वीडियोस में, ठीक है। क्योंकि ये ऑनलाइन फर्स्ट टाइम है, सो आपको थोड़ा सा तो मैनेज करना पड़ेगा स्टार्टिंग में। और जो ये वीडियो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का, इसमें जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं उसके जो नोट्स होंगे वो आपको मिल जाएंगे, और इनके क्वेश्चंस के आपको क्या करना है, सॉल्यूशन मुझे सॉल्व करके पीडीएफ में दे देने हैं, जिससे क्या होगा, मैं देख पाऊँ कि आप सब लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। जो भी क्वेश्चन नहीं होगा तो मैं प्लीज़ एक बार फिर से बताता हूँ, वो मुझे ज़रूर मैसेज करके पूछें, कैसे भी करके पूछें। और ये जिप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कल हम सब लोग फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन पढ़ेंगे, और उसके बाद अगर हमें टाइम मिलेगा, अगर जल्दी हो गया तो हम सब लोग लॉग और ये सभी फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड बस इतना ही रखेंगे इस वीडियो में। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।